हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद 15 डेज चैलेंज और आज चैलेंज में करने वाली हूँ फुल हेयर एंड मेकअप विदाउट एनी मिरर। यस, विदाउट एनी मिरर। आज मैं अपना पूरा भसूड़ा सा चेहरा सुधारूंगी, तो लेट्स गेट रेडी। अपना मेकअप करते हैं विदाउट एनी मिरर। मेकअप करेंगे या जोकर बनेंगे पता नहीं। तो मैं सबसे पहले ही लिपस्टिक से स्टार्ट करूंगी। कुछ भी बेस हो, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट होता है, लेकिन मैं लिपस्टिक से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मैं नहीं देख सकती खुद को ऐसे। देख सकती हूँ, नहीं करूंगी क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज़ है ना। कभी पता चले कि नहीं, लगा ही लेती हूँ, छोड़ो, बहुत ज़्यादा ज्ञान देना जरूरी नहीं होता, लगा लेती हूँ। मतलब देखने लायक मैं हो गई। अब मैं कितनी भी देर बैठकर कैमरे के सामने कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? हाँ, स्टार्ट आई मेकअप से कर लेते हैं। बिना कैमरे के आई मेकअप पे क्या ही करूंगी मैं, आई शेडो थोड़ा सा लगा लूंगी क्योंकि आई लाइनर तो बिना कैमरे के मुझसे होगा ही नहीं, मैं लगाना ही नहीं, मैं खुद नहीं लगाना चाहूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे पता है मैं कैसी दिखूंगी ना। तो इस वजह से मैं खुद आई मेकअप में सिर्फ ये आई शेडो लगा लूंगी, बाकी ज़्यादा कुछ करूंगी ही नहीं मैं कि ज़्यादा खराब ही ना हो ना। ओके, एक काम करती हूँ, मैं आपको ऐसे मेकअप करते करते एक स्टोरी भी सुनाती चलती हूँ जो कि मेरे साथ रिसेंट में हुई है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिसेंट में हुई है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है ना कि हर एक लड़कियाँ सेम कैटेगरी में आ रही हैं। उनको लगता है कि सब सेम में ही, उनके जेब में 25 रुपए ना रहे लेकिन वो सामने वाली लड़की को देख के गोल्ड डिगर ही बोलेंगे। वो लड़की कैसी भी हो, उन्हें मैटर ही नहीं करता, उनकी नज़र में सारी लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं। तो ऐसा ही एक केस हुआ था मेरे साथ। मैं इवेंट्स वगैरह करती थी, यानी एंकरिंग करती थी, तो इवेंट्स वगैरह में जाया करती थी। तो वहीं पर मुझे एक पर्सन मिला जो कि मुझे काम के चलते मुझसे बात करना शुरू किया। उसने उसने बोला कि मैं ऐसे फर्दर इवेंट्स में जाता हूँ, तो अगर आपको ऐसा कुछ बात करनी है तो हम कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ, काम से रिलेटेड बात है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। देन हम मिले एक जगह, बात हुई तो उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं ऐसे मैनेज करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला ठीक है, करते हैं हम आगे, जैसे कुछ काम होता है तो साथ में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला ओके, मतलब अभी तक सब कुछ डिसेंट चल रहा था, मुझे भी लगा ठीक है। तो उस दिन बिल उसने पे कर दिया। मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं, सेकंड जब भी हम मिलेंगे बिल मैं पे कर दूंगी, मैंने अपने मन में सोचा। तो दोबारा जब हम मिले बिल मैंने पे कर दी। फिर हम एक बार और मिले, वो भी काम से रिलेटेड ही मिले क्योंकि सेम इवेंट होने वाला था और हम सेम इवेंट में जाने वाले थे। तो पहले से हम सोचे प्रॉपर प्लानिंग कर लेते कि कैसे क्या बोलना है, क्या चीज़ें करनी। तो हमने सोचा ठीक है सब कुछ। तो मिले वहाँ पर, हमने बात करी और काम से रिलेटेड ही सारी बातें हुई। देन मुझे कुछ ऐसा ऑफ सी फीलिंग आने लगी कि एक होता नहीं कि एक कंडीशन से आपके वर्क करने लगते हैं कि नहीं अब ये काम से रिलेटेड नहीं हो रहा, अब ये ज़्यादा हो रहा है। देन जो भी बिल वगैरह थे वो मैंने पे किए और वहाँ से चली गई। देन फिर उसने एक बार और कॉल किया कि चलिए हम मिलते हैं। तो उस बार मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी कोई काम नहीं है तो हम नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अभी तक 3 बार हम मिल चुके थे और 3 बार भी हम काम से रिलेटेड मिले थे। चौथी बार उसने पूछा, बिना काम के पूछा मिलने के लिए, मैंने मना कर दिया। देन उसने ये फैला दिया कि ये लड़की गोल्ड डिगर है। भाई 3 बार मिले हैं तो 1 बार बिल तूने पे किया, 2 बार बिल मैंने पे किया है। ठीक है, तो गोल्ड डिगर का उसका ये कहना था कि 3 बार उसको काम से रिलेटेड बातें करनी थी, तो काम से रिलेटेड बातें करनी थी इसलिए ये मुझसे मिली। भाई काम ही था और ये नहीं था तूने वो मुझे काम दिया था, वो काम मुझे ऑलरेडी मेरी वजह से मिला था। ऐसा नहीं कि किसी की वजह से मैं तुझसे मिली इसलिए तूने इतना सा काम मुझे दे दिया, नहीं, वो काम पहले से मुझे मिल रखा था। हम मिलते थे प्लानिंग के लिए कि हम वहाँ कैसे इस इवेंट को और अच्छा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन इनकी बुद्धि में तो घोड़े भरे हुए होते हैं, कुछ भी बोलना होता है इन्हें, तो बस डिमीन करना होता है जब इन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो चीज़ इनको नहीं मिलती है। ये किसी चीज़ का मन बनाते हैं और कोई उस चीज़ को मना कर दे, इनका तो ईगो हर्ट हो जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ उनका तो ईगो हर्ट हो जाता है। और जब इनका ईगो हर्ट होता है तो ये इनके पास एक सिंपल चीज़ होती है कि सामने जो लड़की थी उसके कैरेक्टर पे तुम उंगली उठाने लगो। भाई लेकिन इस बार इसने गलत लड़की से उसको लगा जैसी मैं दिख रही हूँ वैसी ही होंगी, मतलब कि वो मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा और मैं चुतियों की तरह सुनती रहूंगी। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब मेरे पास मुंह नहीं है, मैं बोल नहीं सकती। सॉरी, मैं तो मेकअप करने ही भूल गई साथ साथ। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि किसी के बारे में भड़ास निकालते निकालते अब चीज़ें भूल जाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मतलब कि एकदम से चुतिया ही हूँ, तुम जो बोलते जाओगे मैं सुनती रहूँगी, मैं एकदम गधी हूँ। मेरे मुंह में तो मेरा मुंह है ही नहीं, ऐसा उसको लग रहा था, जैसे मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कोई चीज़। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन भाई जब बात कैरेक्टर पे आ जाती है ना, और एक दो बार चीज़ें होती या एक दो लोगों ने मुझसे ऐसा बोला होता कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती कि ठीक है। लेकिन हर इवेंट में फिर कोई कोई मुझसे यही बोला, तो ये चीज़ फिर मेरे दिल पे लग गई। हम कहा तुम मिलो, अब तुमको मैं बताती हूँ, तुम लड़की ही गलत चुन लिए। उसने ऐसा फैलाना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से मुझे काम मिल रहा था। भाई तुम 3 बार मिल चुके हो मुझे, उससे पहले से मुझे ऑलरेडी काम मिल रहा था। और जो काम भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वो भी पहले मुझे मिल चुका था। हम सिर्फ प्लानिंग के लिए मिल रहे थे, उसमें भी बकचोदी तुम अपनी पेल रहा। तो फिर अब मैं इतना तो नहीं सुनने वाली।
गोबर तो खा के मैं बैठी नहीं हूँ, या मेरे मुंह में दही जमा हुआ कि मैं बोलूंगी तो कुछ भी बोलते चले जाओ। देन एक इवेंट में वो मुझे मिल गया। मैंने बोला अब बेटा तू रुक। जितनी भड़ास मेरे मन में थी ना, जो मैंने निकाली है, और मैं भूल जाती हूँ जब मैं बोलने पे आती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं कहाँ खड़ी हूँ। मतलब फिर मैं जो बोलती हूँ ना, फिर चाहे 4 लोग देखें 10 लोग देखें, मुझे मैटर नहीं करता। मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन जब भी बोलती हूँ फिर मैं इतना जल्दी गुस्सा, भाई तुम खुद सोचो, किसी लड़की जो उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ वो तुम्हें जानना भी नहीं चाहती, सिर्फ काम के रिलेटेड तुम मिल रहे हो, उसके बारे में तुम फिर ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगोगे कि नहीं वो तो ऐसे मुझे मिलती थी, काम के लिए मिलती थी, या फिर काम नहीं रहा तो मुझसे मिलना। भाई मैं सच में काम के लिए ही मिलती थी, ठीक है, और तुम्हारी वजह से मुझे कोई काम वाम मिल नहीं रहा था। ये आजकल के जो इसमें ये चीजें आ गई ना कि लड़की तो ओल्ड करो, भाई थप्पड़ मारो। जितने 32 दांत है ना तुम्हारे, 32 होंगे भी नहीं, तुमने पहले एक आध दो अपने, जैसे तुम्हारी हरकत है तुमने एक आध दो पहले से सड़ा रखे होंगे, जितने दांत है सब नीचे गिरने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि तुम ऐसी हरकतें हैं ना ऐसे लोगों की, इनको लगता है जो इन्हें चाहिए वो चीज़ इन्हें मिलनी चाहिए, और जो चीज़ नहीं मिल रही है वो फिर इतनी ही खराब है। और इन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें करके बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर देंगे तो फिर भाई इनकी तो इज्जत 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये नहीं सोच रहे कि अगर कोई ढंग का मिल गया ना, पकड़ के ऐसा कूट देगा। तो मैं तो हर एक लड़की को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, अगर आपके साथ ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ टॉलरेट तो मत ही करो, मत करो। ये क्या कर लिया मैंने, क्या बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, आई डोंट नो क्या कर लिया मैंने। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें टॉलरेट तो बिल्कुल ही मत करो। मतलब ऐसा मत सोचो कि हाँ तुम्हारे साथ कोई है नहीं तो तुम बोल नहीं सकते। भाई तुम खुद के लिए काफ़ी हो, और अगर तुम हमेशा किसी का सपोर्ट ये सोचो कि कोई मुझे सपोर्ट करे तब मैं बोलूँगी, तो भाई तुम रह जाओगे, क्योंकि कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने आएगा। तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम ही हो खुद का, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो तुम्हें खुद बोलना पड़ेगा, और अगर तुम सोचोगे कोई आके बोलेगा तो तुम बैठे रहोगे, तुम यही चीज़ सहते रहोगे। अगर तुमने खुद नहीं बोला ना तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला ही नहीं है। और जिनको लगता है लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, तुम पहले गोल्ड कमाओ। जितना गोल्ड तुम्हारे पास होगा नहीं, उतना बचपन से लेकर आज तक मैंने पहन लिया है, ठीक है। तो इनके पास 25 रुपए होगा नहीं, इनको लगेगा सामने वाली लड़की गोल्ड डिगर है। चूतिया कहीं के, 10 बार मिलोगे उसमें से 8 बार लड़की ने बिल पे किया होगा, 2 बार तुम बिल पे करके लड़की को गोल्ड डिगर बनाते हो। इतना हो गया। देन अब मेरा बचा है हेयर, वो हेयर मैं कर लेती हूँ। मतलब हेयर तो बेसिकली सॉरी, हेयर तो जनरली मैं ओपन ही रखती हूँ, बट आज मैं करूँगी ब्रेड्स, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने ब्रेड्स नहीं की, तो आज मैं ब्रेड्स करूँगी। देन अब पता नहीं ये मेकअप कैसा जा रहा है, मुझे नहीं आइडिया। देन पहली बात तो ये ना, मैं आईलाइनर नहीं लगा रही, तो मुझे इतना कोई वो नहीं है कि ज़्यादा खराब हो जाएगा। जितना भी खराब होगा आईलाइनर लगाने जितना खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आईलाइनर लगाती तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता, फिर मैं जोकर ही दिखती। और ये 1-2 बार नहीं, मैंने कई बार देखा कि जब लड़के चाहते हैं उनके मन का हो और उनके मन का नहीं होता, तो सॉरी सारे लड़के नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके मन का हो जाए, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही सामने वाली लड़की बिहेव करे, और जब उनके मन का नहीं हो रहा होता है तो उनको लगता है कि ये लड़की तो ऐसी है। ऐसा थप्पड़ मारे ना मुंह पे, मुंह घूम जाए पीछे को, फालतू बदतमीजी बोल। भाई कुछ भी बोलेंगे तब इनके पास शब्द ही नहीं रहे, इनको लगेगा कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास तो राइट्स आ। ये रहा मेरा फाइनल लुक। मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बिना शीशे के इतना चलता है। आई थिंक इतना ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय बाय।